और खेल खेल में बच्चों को, जैसा आपने भी सारी हमारी प्रदर्शनी देखी, ये सारा का सारा जो काम किया वो सारा हमारे टीचरों ने काम किया। और खेल खेल में बच्चों के लिए इंटरेस्टेड बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग होए, ताकि बच्चों को कोई इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम की शुरुआत की। अमित शाह जी आ रहे हैं 18 को, और 18 को ही रैली है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हाथी पर सवार होकर पानीपत में रैली पर पहुंचेंगे। देखिए, कौन रोक सकता है साहब? हाथी पे सवार हो चाहे ऊँट पे सवार हो, कहीं भी रैली कर सकते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है। उनकी पार्टी का अपना प्रोग्राम है, वो भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमें जो 9 साल हमारे पूरे हुए, तो उसमें हम पूरे देश में जो है हमारा संपर्क अभियान चल रहा है। बुक है, अगर वो बजट स्कूल्स के बच्चों को भी अवेलेबल हो जाए तो जो 100% आप गोल अचीव करने की बात कह रहे हैं उस पर बहुत बहुत आभार डॉक्टर वाई सुरेश रेड्डी जी आपका, मैडम प्रीति ग्रोवर जी, मैडम सीमा राजपूत जी, कुलभूषण शर्मा जी, अविनाशा शर्मा जी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि वो सब जो हमारे स्टार टीचर्स हैं उनके नाम पुकारें, आपको बुलाएं और उनका सम्मानित करवाएं। चीज को और खूबसूरत तरीके से अपने साथियों के साथ अपने क्लासरूम्स को प्रिंट रिच कर सके। तो आप लोगों के जरिए की जाती है। तो आप देख सकते हैं आज हरियाणा के करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का नाम जो है वो जन भागीदारी सम्मेलन है। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और निपुण हरियाणा योजना के तहत इस कार्यक्रम को करवाया गया है। निपुण हरियाणा का सपना है कि सभी बच्चों को भाषा का ज्ञान हो, साथ ही साथ गणना का ज्ञान हो, और इसी के चलते बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया, उनके पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया, टीचर्स को यहाँ पर बुलाया गया, समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस कार्यक्रम में हैं। और तमाम जो शिक्षक अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँचे हैं, अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं और ऐसे में बच्चों को जो काम दिया गया है, ग्रीष्मकालीन अवकाश का, जो घर पर बच्चों को काम करना है, उसके ज़रिए बच्चों को भाषा का ज्ञान हो, उसके ज़रिए बच्चों को गणना का ज्ञान हो, जो उनकी मोरल वैल्यूज़ हैं उसका ज्ञान हो, इसके लिए इस कार्यक्रम को करवाया गया है। और आप देख सकते हैं कि सभी शिक्षकों के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। पहाड़े आपको आते हैं, आप सुनाइए सर। हाँ, मैं आपको जो है पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, इनके पहाड़े सुनाऊंगा। जी सर। पाव एकम पाव, पाव दुनी आधा, पाव तिया पौना, पाव चौका एक, पाव पांच सवा एक, पाव छिका डेढ़, पाव साते पौना दो, पाव आठे दो, पाव निवा सवा दो, पाव दा ढाई। आधा एकम आधा, आधा दुनी एक, आधा तिया डेढ़, आध चौके दो, आध पाँच ढाई, आध छिके तीन, आध सात साढ़े तीन, आधे आठे चार, आधा निमा साढ़े चार, आधा धा पाँच। पौना एकम पौना, पौना दुना डेढ़, पौन तिया सवा दो, पौन चौके तीन, पौने पाँच पौने चार, पौन छिके साढ़े चार, पौने साते सवा पाँच, पौने आठे छः, पौने निमे पौने सात, पौने ढाई साढ़े सात। सवा एकम सवा, सवा दूना ढाई, सवा तिया पौने चार, सवा चौके पाँच, सवा पाँच सवा छः, सवा छिके साढ़े सात, सवा साते पौने नौ, सवा आठे 10, सवा निमा सवा 11, सवा ढाई साढ़े 12। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन, डेढ़ तिया साढ़े चार, डेढ़ चौके छः, डेढ़ पाँच साढ़े सात, डेढ़ छिके नौ, डेढ़ साते साढ़े 10, डेढ़ आठे 12, डेढ़ निमे साढ़े 13, डेढ़ ढाई 15। कुछ अपने बारे में बताएं, किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम सतीश कुमार, हेड टीचर, गवर्नमेंट प्राइमरी मॉडल संस्कृति स्कूल मंगाला सिरसा। कुछ बताएं सर, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा मिल रही है, किस तरीके से आप लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं? सर ऐसा है, ये जो FLN या निपुण के तहत जो है बिल्कुल इसमें बहुत सी चीज़ें नई आई है, जो खेल खेल में शिक्षा दी जा रही है, और जो हम देख रहे हैं और हम करवा भी रहे हैं कि इसमें जो है बच्चे करके सीख रहे हैं, अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं। ये नहीं कि पहले जैसे रटी रटाई चीज़ें बच्चों को बता दी जाती थी, वो होती थी, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बच्चे अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। जैसे अब ग्रीष्मकालीन होमवर्क दिया गया है, उसमें बच्चों को ऐसी चीज़ें करने के लिए कहा गया है जिससे वो उसमें अनुभव करेंगे। पौधा लगाना, पौधे का हर दिन उसकी ऊंचाई मापना, और इस तरह से मोरल वैल्यू के तहत अपने पेरेंट्स के है जो दादा दादी के पास बैठ के उनसे उनके समय में पहाड़ों की बात की, पहाड़ों का ज़िंदगी में, कटवा पहाड़ों का ज़िंदगी में कितना महत्व है स्कूल लाइफ के अंदर? सर पहाड़ों का बहुत महत्व है।
पहाड़े जब होते हैं तो ये अंग्रेज उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन यानी गुणा और भाग में बहुत आसानी हो जाती है बच्चों को। बच्चों को किस तरह से आप शिक्षा देते हैं? बच्चों को हम ये पहाड़ों का है, हमारे बच्चे भी है वो अच्छा प्रदर्शन किया है। ये कंपटीशन 2 तरह के थे, टीचर का था, टीचर में मैंने डिस्ट्रिक्ट सिरसा में टॉप किया है और अभी स्टेट लेवल पर 22 जो है वो उसमें स्टेट लेवल पे है। इसके अलावा हमारे और भी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2nd और 3rd पोजीशन पे टेबल में आए थे, उनको भी यहाँ सम्मानित तो किया। कितने साल से आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं? शिक्षा के क्षेत्र में 29 ईयर्स। तो किस तरह देखते हैं सरकारी स्कूलों में, और किस तरह से सरकारी स्कूलों में सर बहुत सुधार हुआ है और बच्चों के अंदर जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस। अब हाँ, मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ। हमारे स्कूल में एक मॉर्निंग सेशन होता है जिसमें हमने एक अपना हिसाब से एक क्वेश्चन का सेशन रखा हुआ कि बच्चे अपने क्वेश्चन खुद रेडी करके आते हैं और वो मॉर्निंग असेंबली में सभी बच्चों से पूछते हैं। तो एक दिन एक बच्चे ने ये सवाल किया कि 4th क्लास का बच्चा था, वो अपना क्वेश्चन तैयार करके लाता है कि एक जो पक्षी है वो उसके बिजली की तार पर बैठता है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता। जैसे एक डॉक्टर है अगर सुई लगाता तो वो रुई से रब क्यों करता है उस जगह। तो इस तरह के आप सोच सकते हो कि एक प्राइमरी लेवल का बच्चा अगर इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा हमारी किस तरफ जा रही है। आज करनाल में निपुण योजना के तहत एक कार्यक्रम रखा गया है। तमाम टीचर्स आए हैं अलग अलग ज़िलों से। हमारे साथ एक मैम है, उनसे जान लेते हैं। मैम कुछ बताएं, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आज के कार्यक्रम में किस तरीके की चीज़ें सीखने को मिली और उन तमाम चीज़ों को बच्चों को जाकर सिखाया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में एक बात अच्छी ये है कि पहले बच्चे एक जो टिपिकल बच्चों को पढ़ाना होता है, टिपिकल एजुकेशन होती थी, उसको लीक से हटकर काम किया गया है। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना ही नया शिक्षा नीति का उद्देश्य है और ऐसी शिक्षा नीति जिससे कि बच्चे व्यवहार में ला सके उसको। ये नहीं कि सिर्फ एक रेटिफिकेशन ही है। उनका मानना है कि जो शिक्षा बच्चों को व्यवहारिक कर सके, उनके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा दे, ऐसी शिक्षा नीति मतलब बच्चों के लिए ये नई शिक्षा नीति में इसका उद्देश्य है। ये बच्चों को सिखाया जाता है किताबों के अलावा किस तरीके से एक दूसरे की मदद करनी है, किस तरीके से समाज में रहना है। हाँ जी, उनको खेल खेल में गिनना सिखाया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ हम लिख के ही सिखा रहे हैं उस चीज़ को। घर में जो बच्चों के पास जो साधन है, जैसे कि चाहे बर्तन ही हो तो उनको गिनना सिखाया जा रहा है। घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, या दाल है या चावल है, उनसे ही गिनना सिखाया जा रहा है। बीजों को कैसे अंकुरित करना है, जो हमारे व्यवहार में जो चीज़ें आती हैं उनको ही सिखाया जा रहा है और खेल खेल में सिखाया जा रहा है, जिससे कि बच्चे बोरियत महसूस नहीं करते। और एक दो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा भी पढ़ाया जा रहा है, ग्रुप एजुकेशन के द्वारा भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और वो अच्छे से शिक्षा ले रहे हैं। पेरेंट्स को, टीचर्स को क्या कुछ सिखाया गया? देखिए, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसने इस बात पे बहुत जोर दिया। अभी तक काफ़ी इस प्रकार की शिकायतें आती थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो 5वीं क्लास तक या 4थी क्लास तक चले गए, लेकिन उनको ठीक तरीके से शब्दों का जोड़ना उनका या अक्षर ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। अगर एक लाइन भी पढ़ने के लिए बोलते थे तो वो ठीक से पढ़ नहीं सकते थे, जमा घटाओ, कुछ % बच्चे ऐसे थे। तो उस पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि कुछ % का भी होना बेहद खतरनाक है कि वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो बीच में छोड़ देंगे पढ़ाई इसके लिए। तो इसलिए नई शिक्षा नीति में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और निपुण भारत के नाम से इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया। हमने भी हरियाणा में निपुण हरियाणा के नाम से इस प्रकार का प्रोग्राम चलाया और केंद्र सरकार का जोर था कि मैथ में और हिंदी में बच्चों को इस प्रकार की पूरी जानकारी होनी चाहिए उनको। तो लेकिन हमने उसके साथ साथ इंग्लिश को भी उसमें जोड़ दिया और हम उस पर सारा का सारा काम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम बच्चों को ना आए। और खेल खेल में बच्चों को, जैसा आपने भी सारी हमारी प्रदर्शनी देखी, ये सारा का सारा जो काम किया वो सारा हमारे टीचरों ने काम किया और खेल खेल में बच्चों के लिए इंटरेस्टेड बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग होए ताकि बच्चों को कोई इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम की शुरुआत की और उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए। और अभी कार्यक्रम में आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनसे पूछा गया कि उनके पढ़े कहाँ तक उनके याद हैं। तो मैं समझता हूँ जब हम छोटे थे तो हमें भी 20 तक के याद कराते थे पढ़े, लेकिन ये बच्चे 40 तक के पढ़े। तो अभी वो छोटे बच्चे बोल रहे थे और उसमें वो केवल पढ़े नहीं बोल रहे थे, आधा पौना और स्वाए का भी पढ़ा बोल रहे थे, जबकि ये हमारे टाइम में भी इस टाइप का
आधे पौने 100 आएगा पढ़ा, मैं भी किसी ने याद नहीं कराया, लेकिन वो काफ़ी बच्चे हैं जो सामने आए आपके, तो काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको इस प्रकार से। अमित शाह जी आ रहे हैं 18 को, और 18 को ही रैली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाथी पर सवार होकर पानीपत में रैली पर पहुंचेंगे। देखिए कौन रोक सकता है साहब, हाथी पे सवार हो चाहे ऊँट पे सवार हो, कहीं भी रैली कर सकते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है। उनकी पार्टी का अपना प्रोग्राम है, वो भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमें जो 9 साल हमारे पूरे हुए, तो उसमें हम पूरे देश में जो है हमारा संपर्क अभियान चल रहा है, उसके तहत हम पूरे की पूरी 10 की 10 लोकसभाओं में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक कार्यक्रम अमित शाह जी का मिला और वो हम सिरसा में कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ उनको सुनने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि आपकी सीटें नहीं आएंगी, 2 डिजिट में भी आपकी सीटें नहीं आएंगी। देखिए कांग्रेस ने पिछली बार भी लोकसभा में रघुवीर सिंह कादियान जी ने ये कहा था कि अगर एक सीट भी आएगी तो आप दिखा देना, और उसके बाद आपने देख लिया कि हमने सरकार बना ली। अगली बार भी सरकार हम ही बनाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में जो कारनामे कांग्रेस ने किए, जिस प्रकार का विकास में भेदभाव, रोजगार में भेदभाव जिस प्रकार से किया, जिस प्रकार से किसी नियम और कानून का पालन नहीं किया, तो उनका गुस्सा आज भी लोगों के बीच में, लोग समझते हैं कि इन लोगों ने पक्षपात किया, आम आदमी के साथ धोखा किया। जिसके पास काबिलियत थी उसको नौकरी न देके उस व्यक्ति को नौकरी दी जो इनका चाहता था। उससे केवल उनका नुकसान नहीं, देश और प्रदेश का भी नुकसान है। वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार काबिलियत में नौकरियां दी और जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में एक जैसा विकास कराया, आज मैं करनाल में खड़ा और यहीं से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि सारा पैसा करनाल में लगने लग रहा। आज अगर करनाल का विकास हो रहा तो मेवात का भी वैसे ही रहा, सिरसा का भी वैसे ही रहा, यमुनानगर का भी वैसे ही रहा, और पंचकुला का भी वैसे ही रहा। तो सारी जगह समान विकास होने लग रहा है। 15 जून तक का समय दिया हुआ है। के अंदर कॉलेज, बीएड कॉलेज खोले गए हैं, तो जबकि किसी भी स्कूल के अंदर कॉलेज नहीं खुलने चाहिए। बीएड कॉलेज इंद्री के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर बीएड कॉलेज ओपन है। देखिए बीएड कॉलेज जहाँ भी होगा वो निश्चित तौर से मान्यता लेके, उसकी परमिशन लेके ही बीएड कॉलेज खुला होगा। अगर कोई उसमें नियमों में कुछ गड़बड़ है तो अगर हमारे पास कंप्लेंट आई तो कार्रवाई। पहलवानों का मुद्दा है सर, 15 जून तक का अल्टीमेटम दे रखा है, आपको लगता है क्या कुछ निकलेगा? देखिए सरकार ने जो करना चाहिए वो सरकार ने सारा किया, हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, और मेरा मानना यह है दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष के को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कौन है सर दोषी? तो नहीं देखिए मैं थोड़ी फैसला कर सकता हूँ, ये तो इंक्वायरी है और पुलिस उसकी जांच कर रही, और जल्दी जांच सामने आ जाएगी। अगर गलती है तो सजा होनी चाहिए। सर सीईटी की परीक्षा को लेकर कल कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, दीपेंद्र हुड्डा है, और इससे पहले भी जब सीईटी की परीक्षा हुई तो छात्रों ने विरोध किया था, प्रदर्शन किया था, क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए इस प्रकार का कोई क्यों प्रदर्शन कर रहे, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे, कोई इस प्रकार की कहीं समस्या नहीं है, वैसे ही मुद्दा बनाते हैं अगर विपक्ष कोई मुद्दा बनाता है। लेकिन जिस प्रकार से निष्पक्ष रूप से यहाँ परीक्षाएं रही, ठीक तरीके से रही, तो वो कोई जिला परिषद की 2 सीट, ब्लॉक समिति की 5 सीट और सरपंच के चुनाव 18 पदों के लिए 9 जुलाई को होंगे। किस तरीके की तैयारी आपकी? नहीं देखिए वो सारे के सारे लोगों की तैयारी है अपनी। ज़्यादातर जो चुनाव हैं वो सरपंच के या मेंबर के हैं चुनाव, वो कोई पार्टी चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़े जाते। तो चुनाव होंगे, बहुत छोटा चुनाव है, इसमें कुछ जिला परिषद की होंगी, तो ये कोई पार्टी पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे ही अपने आप चुनाव। आपको क्या स्कूल्स के अंदर प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगाई जा रही है, शिक्षा विभाग पल्ला झाड़ रहा है उससे? देखिए हमने सारी की सारी गाइडलाइन जारी कर दी। अगर अभिभावक कोई शिकायत करेंगे इस प्रकार की कि इस प्रकार से थोपी जा रही, तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। आपको नहीं लगता कि कुछ डिसीजन लेना चाहिए? ये तो नहीं, हमने डिसीजन ले रखा कि एनसीईआरटी की बुक्स लगाएंगे, हमने डिसीजन ले रखा 10% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाएंगे, हमने डिसीजन ले रखा कि 3 साल तक वर्दी का जो कलर है वो चेंज नहीं करेंगे। तो एक लिमिट है हर चीज़ की ना जी, आप निर्णय लेने की इतने निर्णय तो नहीं, आपने निर्णय ले रखा, अभिभावकों ने जो हमसे शिकायत की तो उसके ऊपर हमने निर्णय लिया था। अब अगर कहीं इस प्रकार की शिकायत आई तो कार्रवाई। बीजेपी बिना गठबंधन के लड़ने के लिए तैयार है? देखिए कोई सवाल नहीं है, अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है, कहीं नहीं है। बीजेपी अकेली लड़ी, उसके बाद सरकार बनाई, बीजेपी अकेली लड़ी, दूसरी बार सरकार बनाई। ठीक है, दूसरी बार हमने गठबंधन के साथ, हमने चुनाव नहीं गठबंधन में लड़ा, लेकिन आने वाले टाइम में जो हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ लड़ेंगे। कांग्रेस, एक लास्ट सवाल सर, कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए उनकी पार्टी का अपना मामला है, सारे देश को पता है, वो उनकी आदत बढ़ चुकी है, जो भी है वो उनका अपना विषय है। उनकी पार्टी का जो गुटबाजी है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, वो अपने आप उसको ठीक करेंगे या बढ़ाएंगे तो वो उनका अपना विषय है। करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में आज निपुण योजना के तहत जन भागीदारी सम्मेलन करवाया गया, जहां पर तमाम टीचर्स को
सिखाया गया, समझाया गया कि किस तरीके से स्कूलों के अंदर बच्चों को शिक्षा देनी है, यानी कि खेल खेल में पढ़ाना है और बच्चे भी उस तमाम चीज़ों को समझें। कई बच्चों को भी आज सम्मानित किया गया, टीचर्स को भी सम्मानित किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत ये निपुण योजना एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके जरिए बच्चे अपनी मोरल वैल्यूज़ को पता कर सकें, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। दरअसल सरकारी स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर इस वक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। ऐसे में बच्चों को जो काम भी दिया गया है उसके अंदर भी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो, सिर्फ बच्चे किताबों के माध्यम से रट्टा ना लगाएं, ऐसी तमाम बातें सिखाने का प्रयास अब हरियाणा सरकार करती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार का ये प्रोग्राम सफल होगा और बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।